चुनाव का तीसरा चरण बहुत अहम है महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए भी। देश में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसी लड़ाई है। देश में इंडी विरुद्ध नरेंद्र मोदी ऐसी लड़ाई है। पर लेकिन महाराष्ट्र में रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में नारायण राणे वर्सेस ठाकरे लड़ाई है। कैसी चल रही है लड़ाई, क्या मुद्दे हैं और देश भर में जो मुद्दे चर्चा में है वो क्या इस लोकसभा में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी से। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धूप है, प्रचार सभा वगैरह कम हो रही है या कैसे हो रहा है? प्रचार सभा हमारी कोई कम नहीं है। हमारी प्रचार सभा 7-8 हर दिन में होती है। हम हर गांव में, हर शहर में जाने की कोशिश किया। मेरा एक राउंड तो कब का हो गया है, तो हमारी प्रचार सभा कम नहीं है। धूप जरूर है और कोकण के लोगों को धूप झेलने की आदत है, हर संकट झेलने की आदत है। तो हमारे लोग कोई डरते नहीं। अच्छा वातावरण है, वन साइड हम चुन के आएंगे, इस तरह का विश्वास हमारे सभी कार्यकर्ता दे रहे हैं। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की सभा बहुत ज्यादा हो रही है ऐसा विरोधक कहते हैं, ये सही? तकलीफ उनको क्यों है? मुश्किल है महाराष्ट्र में 45 प्लस नहीं है, बिल्कुल 45 प्लस के लिए। देखिए, हमारा 400 पार हो ही जाएंगे देश में, पर हमें महाराष्ट्र में कोई दिक्कत लगता नहीं है। मोदी हर स्टेट को जितनी मीटिंग दे रहे हैं सभा, वैसे महाराष्ट्र की संख्या देखिए 48 MP है, उस हिसाब से मीटिंग दे रही है। राणे साहब, आपके राजनीतिक शत्रु उद्धव ठाकरे कहते हैं 400 पार नहीं, 400 पार नहीं, तड़ी पार। उनकी लैंग्वेज आपको पसंद है क्या? मुझे पसंद नहीं है। लोग आप वो बोलते हैं तड़ी पार, अभी बोलते हैं तड़ी पार। वो क्या कहते हैं प्रचार में ये? अरे वो एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, उनको बोला अच्छा लैंग्वेज में बात करो ना। किसको तड़ी पार कर सकता है? आज मोदी जी के पास जो PM है 303 MP आज है। अभी 400 के ऊपर हम लेने की कोशिश में मोदी जी ने घोषणा, अब की बार 400 पार। और हमारा आज 303 है। उस वक्त उद्धव क्या है, 5 है आज, वो भी ये चुनाव में 0 होने वाला है। तो हमारा मुकाबला, मोदी जी का मुकाबला वो कैसा कर सकता है? और उसको दुश्मन क्या मानो? राजनीति में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अरे उसको ना अच्छा बात करने, अच्छा सोचने की आदत नहीं है। वो टेढ़ा ही है, टेढ़ा ही चलता है। तो उसके वो जो बोल रहे हैं ना, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनको महत्व नहीं देते। राजनीति में जो प्रचार का स्तर है वो गिर गया ऐसे लगता है। आप बहुत साल से राजनीति कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे से लेकर। वो देखे, ये स्तर गिर गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। हमने वो स्तर, स्टेटस अब भी संभाला है। भारतीय जनता पार्टी एक स्टेटस की दुनिया के सभी से बड़ी पार्टी है। हमारे किसी के मुंह में गालियाँ नहीं आ रही है, हम नहीं देते, पलटवार भी नहीं कर रहे हैं। हमें मालूम है हम जीतने वाला है, हारने वाला। जैसा मुर्गे काटने के बाद तड़फड़ती है, वही हालत उद्धव ठाकरे की है। कहा जा रहा है कि सहानुभूति जो है, सिंपैथी जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे को है, क्योंकि पार्टी फोड़ने का काम। आप बहुत लोग विद्वान लोग, पत्रकार है, सहानुभूति कम मिलती है। आ रहा है रानी साहब, कौन मर गया होगा? सर्वे आ रहा है। नहीं नहीं, सर्वे छोड़, फॉरगेट इट। सर्वे कौन सर्वे किया? नाम बोलो। अरे उद्धव ठाकरे को सहानुभूति क्यों मिले? मुख्यमंत्री पद गया करके वो फेल्यूअर है, कुछ जमा नहीं, इसलिए खुद इस्तीफा देके गया, भाग गया हो। सिंपैथी क्यों? ये पत्रकार ने विषय बार बार सिंपैथी। तुम लोग क्वेश्चन हम लोग को क्यों पूछते हैं? आपके मंत्री, अरे सब, आपको लगता है ना उनको सिंपैथी, आप जाओ ना सब उनके मातोश्री में घुस जाओ और उधर से अनाउंस करो सिंपैथी है, गरीब है, चलता नहीं है, बात करने आता नहीं, खाली गाली देना आता है, वोट करो। बोलो ना दुनिया को अंदर जाके मातोश्री में। ये तुम लोग पत्रकार ने ये सब लगाया है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई आज संविधान की बात करते हैं, आज विषय है संविधान का। मैं वही पूछ रहा हूँ, संविधान बदलने की बात इंडिया अलायंस कर रहा है। वो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, स्टालिन कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं। क्या बीजेपी, आप बीजेपी के उम्मीदवार हो, केंद्रीय मंत्री थे, क्या चल रहा है सरकार में? क्या ऐसे चल रहा है? आप लोग मानते हैं किधर? उनका सुन के हमारे पास आते हैं, वो राहुल बोल रहा है, ये राहुल के पास क्या 50 MP है? क्या लगता है आपको 51 होगा?
का 25 होगा। क्यों उनके तरफ? वो कौन है? वो तो आज हमारा 303 है, हम कहा और 50 का, उद्धव का 5 है, मोदी जी के ऊपर बात कर रहे, मोदी जी को 303 है। अरे औकात होनी चाहिए ना, औकात है क्या? संविधान के बारे में क्या आप बताते हैं? संविधान के बारे में मोदी जी ने प्रेस में जाहिर मीटिंग में कह चुके हैं कि हम कोई संविधान बदलने नहीं जा रहे। परम पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी का हम सम्मान करते हैं, मगर मोदी जी कहते हैं कि ये कांग्रेस वालों 60 साल 65 साल सत्ता पे थे देश में, कितने टाइम संविधान बदला? 80 टाइम, 80 वक्त वो संविधान बदला है। उनको हक है संविधान के ऊपर बात करने की। अभी जवाब दो ना तुम लोग, उनके तरफ से आप पत्रकार 80 टाइम बदली किया। संविधान बदलने की कोई कोशिश नहीं है। नहीं, रानी साहब हमारी तरफ से आप बोलो। आप रानी साहब ये बताइए कि आप पहले शिवसेना थे, बाला, हाँ 12 साल तक, उसके बाद कांग्रेस में भी गए, खुद की पार्टी भी निकाली, आप बीजेपी में हैं। बीजेपी और अलग जो पार्टी है उनका काम का स्ट्रक्चर कैसे है? क्या बीजेपी कैसे अलग? जो आइडियोलॉजी है वो देश के हित में है। एक लोगों का हित चाहते हैं, लोगों का काम करने का तरीका है वो पूरा स्टडी हर बात की करके, स्टैटिस्टिक करके लोगों की सेवा करना, विकास करना, ये बीजेपी की ये वर्कआउट करके जिस तरह का काम करते वो हमें पसंद है। और इसलिए उनका आइडियोलॉजी देश धर्म समाज सभी क्षेत्र के लिए सबसे बीजेपी एक आइडियल पार्टी है। नरेंद्र मोदी का काम कैसे है? काम करने का तरीका कैसे? नरेंद्र जी मोदी साहब पंतप्रधान है। मैं समझता आज के तारीख में मैं जितने पीएम देखे, मुझे कंपेयर करना नहीं है, मैं मोदी वक्त ज़्यादा देते हैं। उनको देश का विकास किस में है, किस तरह का करना है, नॉलेज अच्छा है। दुनिया के बाकी के देश के भी तरक्की कैसी हुई, उनका बजट कैसा है, उधर कौन सा टेक्नोलॉजी है, सबका ज्ञान उनके पास है। तो उसी तरह हमारा देश प्रगत होना चाहिए, महासत्ता बनना चाहिए, विकसित देश बनना चाहिए। इसके लिए लगने वाली सभी यंत्रणा मोदी जी के पास होने के कारण एक सक्षम पीएम है, त्यागी पीएम है, कर्तृत्ववान पीएम है, और वो भी बीजेपी का, इसलिए गर्व है हमें। दो सवाल बहुत अहम है। इंडिया अलायंस के नेता पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर पीएम मोदी बात नहीं करते, ये आरोप है। रोजगारी जो है, महंगाई बढ़ गई है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है, खाली अलग मुद्दे के ऊपर ध्यान भटकाया जा रहा है, ऐसा जो अपोजिशन है वो। कल उद्धव बोला क्या आपको? इंडिया अलायंस के सभी लोग बोलते हैं। उन लोग ने क्या किया? इंडिया अलायंस सत्य भी थे, क्या किया उन्होंने? उन लोग बेकारी खत्म करते तो आज बेकारी होती, उन्हें महंगाई नहीं करते तो आज इतनी महंगाई ऊपर तक आती। ये देखिए, उन लोग जो बोलते हैं, आप लोग को क्या लगता है मीडिया को, वो पूछिए। मैं आपको बोलता हूँ, कल उद्धव ठाकरे बोला देखो देखो अभी इन लोग किसानों को भी खेती के ऊपर भी इनकम टैक्स लगाएंगे। क्या है इसमें? कल हमें बोलेंगे आप इनकम टैक्स लगाने वाले हैं। अरे क्वेश्चन कैसा है? कभी हम लोग बोले किसानों के ऊपर? किसानों को तो इनकम टैक्स है ही नहीं। गरीब देखो कैसे, गरीब 80 करोड़ लोगों को अनाज मोदी साहब आज भी दे रहा है, अगले 5 साल तक। उद्धव ठाकरे ने 5 किलो दिया कि गरीबों को? वो जाके उनको नहीं पूछता है। कोरोना में वो भी तो मुख्यमंत्री थे ना, 50 रुपया के उसको घर में भेजा। मोदी जी आज 6,000 रुपया हर किसानों को भेजता है, अनाज भेज रहे हैं। बीमार एक फैमिली में कोई होगा 5 लाख तक उनको मदद कर रहे हैं। इतना मोदी 54 स्कीम मोदी जी ने दी है आज। और मोदी का कंपेयरिंग मत करो और उनका सुन के आप मेरा वक्त मत बिगाड़ो। मैं नहीं क्वेश्चन नहीं जवाब दूंगा। ये भटकती आत्मा करके बोला है, उसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी हो रही है, किस प्रकार से देखा जाए? अच्छा, बराबर है भटकती आत्मा। शरद पवार को जो बोला गया वो सही बोला? नाम लिया लेकिन इनडायरेक्टली सभी लोग आरोप करते हैं। और सभी लोग का आरोप कर। शरद पवार ने खुद उसका जवाब दिया है, तो किसानों के लिए हाँ मैं हूँ। और आप लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे शरद पवार साहब 84 साल के हो गए,
4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, 12 साल केंद्रीय मंत्री थे, 12 साल कृषि मंत्री थे, 2 बार डिफेंस मिनिस्टर थे। इतने सालों में काम करते हुए महंगाई नहीं दिखाई दी उनको, किसान नहीं दिखा दिए, किसान हालत में है। इतने सालों में उनका जान अस्वस्थ नहीं हो गया, अभी हो गया। खाली 84 है, आराम करो, बेटी को चुन के लाओ, वो तो आने वाले नहीं है, अजीत पवार के मिसेज आने। मगर आप लोग जो उनका क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ना, आप पहला स्टडी करो, एक क्वेश्चन सही है क्या। मेरी आत्मा महंगाई के लिए और किसानों के लिए अस्वस्थ है। फिर इतने ही अस्वस्थ होने वाले शरद पवार होते तो 4 बार मुख्यमंत्री होते हो, किसान गरीब नहीं होता। दुनिया में सबसे रिच किसान महाराष्ट्र में होता। एक आखिरी सवाल, अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए आपका क्या प्लान है और पिछले 5 साल में आपने क्या कर पाया? ने पिछले 5 साल ने बहुत कुछ किया कोकण के लिए। आप शिवसेना का और कोई भी एमपी या एमएलए लाओ, यहाँ का एमपी लाओ, एक काम किया क्या पूछो। कल उसने आंसर दिया है, टीवी 9 का पत्रकार ने सवेरे मेरे को पूछा कि क्या नाम उसका, विनायक राउत बोलते हैं कि राणे जी बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। अरे हम इधर एक मर्डर होने नहीं दिया। वाह क्या काम है। पुलिस में भर्ती करो उसको, महाराष्ट्र में देश में मर्डर नहीं हो जाए। कौन हवलदार है, ऑफिसर है, क्या कोई चाल का वॉचमैन है, हो एक काम है। लोगों का देखो, किसान है, इधर खेती की समस्या हो, नल की हो, पानी की हो, नौकरी की हो, सड़क हो, ब्रिज हो या हमारे डैम हो, इसके एक काम किया उन्होंने। एक आधी फैक्ट्री लाया, 2.5 साल उनका उद्धव ठाकरे का सत्ता था, एक फैक्ट्री 50 आदमी नहीं। एयरपोर्ट विरोध, नानार प्रोजेक्ट विरोध, जैतापुर विरोध, हर प्रोजेक्ट को विरोध करना और हफ्ता जमा करना, ये इनका काम है। कोरोना के दवा केंद्र सरकार ने भेजा, मोदी साहब ने, इन्होंने 15% कमीशन खाया, इंक्वायरी चालू है। मैं चाहे तो इंक्वायरी का आपको ये भेजवा देता हूँ। तुम लोग ही पत्रकार है ना, ये मिसगाइड आम पब्लिक को करते हैं, जिनकी क्षमता नहीं। क्या 2.5 साल मंत्री करके मुख्यमंत्री क्या चलाया, उनको क्या आता है, वो क्या आता है। आप सेंट्रल मिनिस्टर भी है, हो सकता है आगे चलकर भी आपको सेंट्रल मिनिस्टर किया जाए, आपका अनुभव जो है। तो कोकण के लिए आप क्या 3 अगर मुद्दे चाहेंगे तो क्या करो? देखो, कोकण के लिए क्या करने का तय कर दिया है। हमारी जनता को मेरे पर विश्वास है। सिंधु का देखो पर कैपिटल इनकम आज कितना है। मैं आया 90 को 835 था, आज 2,41,000 है। मैं अभी एयरपोर्ट बनाया चिपी, मोफा आया बाजू में। मैं दोड़ा मार्ग बगल में है, दोड़ा मार्ग में हॉस्पिटल को लगने वाली मशीनरी 500 कंपनी ला रहा हूँ, 500 फर्नीचर बनाने वाले 250 ला रहा हूँ, और फूड प्रोसेसिंग का ला रहा हूँ। और इसलिए फूड प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग सेंटर, इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग सेंटर ओरस में काम चालू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री है। देश की राजनीति और राज्य की राजनीति के बारे में मैंने सवाल पूछे, उन्होंने बेतुक जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, रत्नागिरी।